अक्सर देखा जाता है कि वित्तीय लेन देन का फ्रॉड का मामला सामने आता है और लोग परेशान होते हैं और लोगों के खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। साइबर फ्रॉड शिकार लोगों के लिए पुलिस विभाग लगातार कार्य करती है, लेकिन जिस तरीके से एक जागरूकता की बात आती है तो लोगों को पुलिस विभाग जागरूक भी कर रही है कि जब भी कोई फ्रॉड की बात आती है तो किस तरीके से अपने को सावधान रहना है और कैसे सावधानी बरतनी है, इसको लेकर पुलिस विभाग के द्वारा लगातार जागरूक किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पुलिस विभाग के द्वारा शिकायतें जो आती हैं उसका कैसे निस्तारण किया जाता है और जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सर, जिस तरीके से देखा जाए साइबर फ्रॉड का मामला आता है और आप लोगों के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक भी किया जाता है, इसके बावजूद भी लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, ये साइबर फ्रॉड जिसमें वित्तीय लेन देन के संबंध में तमाम लोगों के खातों से पैसे कट जाते हैं, ये जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाता है, लेकिन अभी भी लोग उस स्तर तक जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हमारा अनवरत कार्यक्रम जारी है। और दूसरा, इसका दूसरा पहलू भी है कि जैसे जैसे हम एक साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सक्षम होते हैं, तब तक दूसरे तरह का साइबर फ्रॉड हमारे सामने आ जाता है और नित्य प्रतिदिन साइबर जो फ्रॉडस्टर हैं वो भी अपने नए नए चालें चलते हैं कि हम किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बना के उनके खाते खाली करें। तो जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, साइबर फ्रॉड के जो नए तरीके हैं, तो इसलिए जनता को उसके बारे में अपडेट रहना चाहिए कि इस तरह के कॉल्स आएँ, किस तरह के लिंक्स आएँ तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसलिए इधर हम सघन जागरूकता कार्यक्रम मुख्यालय के निर्देश पर चला रहे हैं, जिससे कि आम जनमानस के साथ इस तरह की वित्तीय धोखाधड़ी से बचा जा सके। देखा जाए कि जिस तरीके से जागरूकता आप चला रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो ऑनलाइन गेमिंग आता है और प्रलोभन दिए जाते हैं, उस प्रलोभन के जाल में लोग फंस जाते हैं। तो इससे निपटने के लिए क्या कैसे तैयारी करते हैं? देखिए, पहले तो हमें थोड़ा मानसिकता समझनी पड़ेगी। एक आम व्यक्ति की कमजोरी होती है भय और लालच। यही दो ऐसे मानवीय गुण है जिसके कारण आदमी किसी न किसी जाल में फंसता है। भय इस बात का कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, मुकदमा लिख गया है, आपका अकाउंट किसी संदिग्ध उसमें चेन में आ गया है, इस तरह का भय दिखाते हैं, या आपका कनेक्शन कट जाएगा, आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा, आपका बच्चा फेल हो जाएगा। इस तरह की तमाम भय दिखाए जाते हैं जिसके कारण आदमी आसानी से उनके ट्रैप में फंसता है और वो कोई ना कोई इस तरह का गलत ट्रांजैक्शन पे, गलत क्लिक पे, गलत लिंक पे अपना वो कर देता है, जिससे उसका पैसा निकल जाता है। दूसरा लालच में जैसे आपका जॉब स्कैम जिसको हम कहते हैं कि जॉब के नाम पे प्रलोभन देना, आपकी लॉटरी निकली है, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, मतलब आपको प्रलोभन देना। तो ये दो ऐसे मानवीय गुण हैं जिसमें आदमी आसानी से उनके जो फ्रॉडस्टर हैं उनके जाल में फंस जाता है। और इन्हीं दो के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं साइबर फ्रॉड के, जो कहीं ना कहीं इसी दो हेड से जुड़े हुए हैं। तो हम जनता को लगातार बताते हैं किसी भी भय और लालच में आप न पड़ें। जहाँ तक भय की बात है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचें, तुरंत उस पर रिप्लाई ना करें, सोचें और तब रिप्लाई करें। जब आदमी थोड़ी देर के लिए सोचता है तब हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। यही हमारा प्रयास है विभिन्न स्वरूपों से, विभिन्न तरीके से, कि जनता को हम एक ऐसे माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत करें जागरूकता अभियान को, जिससे उनके वो चीज़ दिल की गहराइयों तक उतर जाए और अपने साथ साथ वो अपने घर वालों का, पड़ोसियों का, मित्रों, रिश्तेदारों को भी इस बारे में वो जागरूक कर पाए। एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि अलग अलग लिंक भेज देना, QR कोड भेज देना, लोगों से बता देना कि पैसा भेजा हूँ, पासवर्ड डालेंगे मेरा रिटर्न हो जाएगा। एक डिजिटल अरेस्ट वाला सबसे बड़ा मामला आता है जिसका लोग शिकार होते हैं और उसमें कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह की विगत काफ़ी घटनाएं हुई हैं। डिजिटल अरेस्ट एक नाम दिया गया है, ऐसा कानून में कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। एक ये फ्रॉडस्टर का एक नया तरीका है, जैसे मैंने कहा ना कि आपको भय में डालने का। अब उसमें कैसे करते हैं, वो दो तीन चीज़ें बड़ा आसानी से अपनाते हैं कि आपका बेटा कहीं पढ़ रहा है, किसी रेप केस में फंस गया है, मर्डर में फंस गया है, आप जल्दी करिए नहीं तो वो जेल चला जाएगा। या आपका ये जो नंबर है, आप इस पर पोर्न साइट्स देख रहे थे और हमारे ट्रैकिंग में आ गया है, या आपका नंबर किसी न किसी साइबर फ्रॉड के चेन में आपका ये नंबर है। इस तरह की चीज़ें वो आपको मानसिक रूप से दबाव में लेते हैं, जिससे आप डर के
उनकी जो गलत सलत मांगे हैं उसको माने और उनके जो डिमांड है उसकी पूरी करें। कोई भी इस तरह का, मैंने जैसे कहा कि किसी भी एजेंसी द्वारा, चाहे वो पुलिस की एजेंसी हो, सीबीआई हो, एंटी करप्शन हो, कोई भी पुलिस की एजेंसी है, हमारी प्रवर्तन एजेंसियाँ जितनी भी हैं, वो किसी को भी फ़ोन के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए वो आपको फ़ोन नहीं करती है कि आप इस तरह से फंसे हुए हैं। आप लोग जानते हैं, बेहतर है पत्रकारिता जगत में है, आप बताइए किसी को कोई एजेंसी फ़ोन करती है तो ये सामान्य रूप से समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई इस तरह फ़ोन कर रहा है इट मीन्स वो फ्रॉड है। भाई आपको कोई फ़ोन कर रहा था, सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन बताइए कि साहब मेरे साथ इस तरह का आया हुआ है फ़ोन, हमें क्या करना चाहिए। कई बार मेरे ऑफिस में बैठा रहता हूँ, एक दो घटनाएं हुई हैं इसी तरह की, तो मैंने तुरंत उनको पहले रिलैक्स किया, बताया और उनका लड़का 2 घंटे बाद वो मिल भी गया। इस तरह घटनाएं हुई। आदमी हड़बड़ाहट में, भय के कारण उनकी जो नाजायज़ मांगे उसको आदमी पूरा कर देता है। कृपया करके मेरा संदेश है ये जनता से कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये ज़रूर है, आपको समझाने के लिए टर्म यूज किया जाता है। कोई भी किसी के भी भय में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता भी, कहीं शंका भी, तो कृपया करके आप नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन तो 1930 पे कॉल कर लीजिए। ये भी नहीं भूल जाते हैं तो 112 पे कॉल कर लीजिए, आपको पुलिस सहायता मिलेगी और आपका पैसा कटने से बच जाएगा। एक और आता है जिसे लोगों के मोबाइल पे व्हाट्सएप कॉलिंग आती है और न्यूड तस्वीरें दिखाकर उन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करके और ब्लैकमेल किया जाता है, ऐसे भी मामले सामने आते हैं। अब मैंने दूसरा पहलू बताया था आपको, लालच। हर आदमी जीवन में सोचता है कि कुछ एडवेंचर करें, कुछ इस तरह का काम करें, तो हमें इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, तो उनके पास कोई इस तरह की न्यूड फोटो आती है तो उनके मन में होता है चलो इसको ट्राई करते हैं। और जब वो व्हाट्सएप कॉल पे आते हैं तो वो धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ेगी, फिर आदमी को न्यूड पिक्चर्स को करके वो रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे, देखिए आपकी न्यूड पिक्चर मेरे पास आ गई है और हम वेबसाइट पर डाल देंगे या आपके दोस्तों में भेज देंगे। तो ये भी एक तरह से भय और लालच का ही स्वरूप है। ये भी एक तरह का भय और लालच का स्वरूप है। कृपया करके किसी भी, मैंने जैसे आपने नुक्कड़ नाटक में भी देखा कि किसी भी अनजान लिंक, अनजान नंबर या कोई भी इस तरह का जिसको आप नहीं जानते हैं, तो कृपया करके ऐसे लिंक्स पे सावधान रहें, वेरीफाई कर लें आराम से, कोई बात नहीं, 1-2 कॉल मिस हो जाएगी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं सामान्य चर्चा में कहता हूं कि अगर किसी अननोन आदमी का नंबर जिसका आपका फीड नहीं है आपके मोबाइल में, अगर कोई कॉल आती है तो आप 1-2 कॉल मिस हो जाने दीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। या अगर कोई आपको सूचना देता है तो कृपया करके आप उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई कहता है आपका बेटा फला जगह रेप केस में फंस गया है, तो आप जानते हैं कि मेरा बेटा दिल्ली बम्बई में पढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है, तो कृपया करके अपने बेटे से पहले संपर्क स्थापित करिए। हो सकता है कॉलेज में हो, फ़ोन ना उठाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा जिसका जहाँ पढ़ता है, हॉस्टल में पढ़ेगा या पीजी में पढ़ेगा, तो उनके मालिकों से वो कंफर्म कर सकते हैं कि उनका बेटा कहाँ है। कुल मिला के आपको किसी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं। आप जितना कूल रहेंगे उतना ही इन साइबर फ्रॉड वालों से बचे रहें। यानी कि कुल मिलाकर जब तक वेरीफाइड ना हो तब तक किसी तरह का निर्णय तक न पहुंचे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी तरह का है, आप पहले उसको वेरीफाई करिए। कोई कहता है कि आपके बैंक में आपके पैसा गया हुआ है, ऐसा पैसा, बैंक से संपर्क करिए। कोई आपके परिवार के बारे में सूचना देता है, आपने उस परिवार से संपर्क करिए, वेरीफाई कर लिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके साथ साइबर फ्रॉड का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, जो साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं उन लोगों के जो पैसे चले जाते हैं उसको कैसे वापस कराया जाए? देखिए, साइबर क्राइम के दृष्टिकोण से हमारा गोल्डन आवर पीरियड कहा जाता है, जो 24 घंटे के अंदर होता है। नॉर्मली ट्रांजैक्शन में इतना टाइम लगता है, तो यदि आप तत्काल, आपके साथ अगर सारी सावधानियों के बावजूद भी अगर कोई इस तरह घटना हो जाती है, आप तत्काल 1930 पे सारी डिटेल्स अपनी बताइए। वो आपसे सारी डिटेल पूछेंगे और आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए। एक आपका शिकायत नंबर जनरेट होता है, सारी चीज़ें पूछेंगे, वो बता दीजिए। उसके बाद जो भी उस चेन में जो भी बैंक अकाउंट होंगे, जो भी नंबर होंगे, अपने आप वो पोर्टल हम ब्लॉक कर देता है और आपका पैसा वापस पाने की संभावना
बढ़ जाती है। जहाँ 24 घंटे से ज़्यादा होता है तो फिर सेकेंड थर्ड उसमें अकाउंट्स में चले जाते हैं पैसे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम पैसों को वापस कर जाएं। और यदि कैश हो गया पैसा वो एट लास्ट, तो फिर वो मिलना मुश्किल होता है। अब तो आप लोगों के द्वारा रेलवे स्टेशन, मॉल्स, तमाम जगहों पे ऐसे आवाज़ सुनाई दे रहे हैं जहाँ पे जागरूकता चल रहा है। देखिए, प्रयास ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जनता साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रहे। तो जहाँ भी ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग की संभावना रहती है, आप भी जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पे एक साथ ज़्यादा पब्लिक होती है, ट्रेनें आती हैं जाती हैं, बस स्टेशन है, मॉल्स हैं, तो वहाँ पे जब आदमी जाता है उस तरह का सुनता है तो कहीं ना कहीं वो ध्यान देता है कि आखिर में हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये प्रयास है, इसी उम्मीद के साथ कि ये ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचेगा। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि सिनेमा हॉल में भी एक इसकी क्लिपिंग चलाई जाए साइबर जागरूकता के प्रति। तो प्रयास ये है कि अधिक से अधिक जनता तक हम अपने अभियान को पहुंचा पाएं और हमारी जनता इससे सुरक्षित रहे। बिल्कुल, बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे गाजीपुर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद जी, जिनसे हमने साइबर फ्रॉड को लेकर एक एक मुद्दे पर बारीकी से बात किया। पुलिस विभाग के द्वारा लगातार सभी आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, किसी भी व्हाट्सएप कॉलिंग का जवाब ना दें, किसी का फोन आए डिजिटल अरेस्ट के लिए उससे घबराएं ना, यानी कि तमाम पहलुओं पर ध्यान रखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।